राधे राधे फैमिली। तो आज हम जा रहे थे अपने घर और उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमारी टिकट हो गई थी बुक, जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके लिए हम उठ गए थे सुबह 6:30 बजे। इतने ज़्यादा नशे में थे कि पता ही नहीं लग रहा था कि वीडियो बना रहे हैं तो साथ वो ड्राइविंग का एक्शन कर रहे हैं। खैर उसके लिए फिर हमने सबसे पहले अपने बर्तन धो लिए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ पास्ता और आलू बॉईल करने चढ़ा दिए थे क्योंकि हम ट्रेन के लिए डब्बा खुद ही बनाने वाले थे क्योंकि हमें ट्रेन का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा देर हुई थी बट स्टिल हमने सोचा स्वाद की कमी कोई नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हमने खुद ही प्रेफर किया और अच्छे से बिल्कुल बनाया और उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक तरफ टमाटर को जल्दी से पीस लिया था, उसमें कुछ अनियन गार्लिक के साथ पीसा था। उसके बाद हमने सबसे पहले आलू को बना लिया, उसमें ऑयल रिफाइंड वगैरह डाला और मिर्ची डाली एंड जैसे आलू को फ्राई करते हैं जो कि सैंडविच के लिए प्रिपेयर होता है वैसे कर लिया। उसके बाद अगेन हमने ऑयल लिया अपने कढ़ाई में और उसमें हमने अपनी ग्रेवी डाल दी जो कि हमने पीसी थी टमाटर के साथ। अच्छे से उसको पका लिया, जिसमें पास्ता ऐड किया, कुछ मसाले ऐड किया, फाइनली उसकी एडिंग करी चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और काली मिर्च को डालकर उसको अच्छे से मिक्स भी कर लिया। फिर हमने जल्दी पराठे सेक लिए थे, हमने जल्दी से डब्बा पैक किया। उसके बाद हमने एंजॉय किया अपने पीजी का ब्रेकफास्ट में थी साबुदाना खिचड़ी, साथ में हमने बिस्किट और चाय भी लिए थे और हमने रख लिए थे यहाँ पे थोड़ी सी नमकीन और बिस्किट्स अपने ट्रेन के इवनिंग स्नैक्स के लिए। फिर हम जल्दी से नहा धोकर आ गए थे। रेडी होने के लिए हमने अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लिए थे। मैंने ऑलिव ग्रीन लोअर डाली, रेड टी शर्ट डाली। मेकअप में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ओली सॉफ्ट लगाई, पोस्ट की लिपस्टिक लगाई एंड कोलोसल का काजल, दैट वाज इट। उसके बाद हमें बाल खोलने का सोचा बट देन क्योंकि क्या पता गर्मी लगती है एंड धूल से बाल ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमने बन बनाना प्रेफर किया। थोड़ा फैशन मारने के लिए हमने यहाँ पे स्पेक्स भी लगा लिए और ये हो गए हम रेडी। और हम यहाँ लेके जाते सिर्फ एक लार्ज साइज़ का एक सिंगल बैग, साथ में हमारे पास एक और बैग था जिसमें हमारा लैपटॉप, ईटेबल्स, टॉयलेटरीज और कुछ एसेंशियल्स थे। यहाँ पर हमारा फ्रेंड हमें छोड़ने आया था। मेरी ट्रेन थी 11:30 की और मैं आ गई थी ऑलमोस्ट 11:15 बजे एंड मुझे टाइम पे आना था बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस माय ट्रेन एट ऑल एनी चांसेस, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम बाद अपने होम टाउन जा रही थी एंड आई वांटेड टू सरप्राइज माय पेरेंट्स दिस टाइम। दे डिडंट न्यू कि आई वाज कमिंग। इवन मैंने उन्हें एक दिन पहले ही मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरी टिकट नहीं हुई है। सो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग माई प्रेजेंस ओवर देयर एट ऑल। फिर ट्रेन के आते ही हम चढ़ गए थे अपने डब्बे पर क्योंकि हमारा तो फर्स्ट AC H2 डब्बे में था। हमारी सीट क्योंकि इस बार ऊपर वाली थी तो हमने सब कुछ सेट करने में स्टार्ट कर दिया। तब सबसे पहले हमने बैग नीचे रख दिया और फिर हमने यहाँ पे चादर बहुत ही साफ़ सुथरा जो कि हमें मिली थी ट्रेन की तरफ से ही अच्छी तरह से अपना बेड, बोरिया, बिस्तर सब कुछ लगा लिया। जमाने के बाद हमने यहाँ पर एक चेक दिया पूरे कमरे को आराम। मैं आगे अपनी इस ट्रेन ट्रैवल एक्सपीरियंस की पूरी डिटेल वीडियो भी बनाने वाली हूँ, तो अगर आपको वो देखनी हो तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसके लिए। एंड ये काफ़ी सेफ़ रहती है लड़कियों के लिए, स्पेशली व्हेन दे आर ट्रैवलिंग अलोन एंड सेफ्टी भी प्रॉपर रहती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे चढ़कर भी देख लिया था बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग प्रैक्टिस ऑफ दैट। उसके बाद मैं गई अपना वॉशरूम चेक करने बिकॉज मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक इट हैज़ टू बी सुपर क्लीन। उसके बाद हमारा टाइम आ गया था बाय बाय करने का, तो हमने अपने फ्रेंड को विदा किया। उसके बाद हम निकल गए थे अपनी ट्रेन जर्नी के लिए। मीनवाइल यहाँ पे टाइम हो गया था कि हम चेंज कर ले, कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहन ले, तो हम आ गए थे शॉर्ट्स में। बट AC क्योंकि फुल था और हम क्योंकि रूम में बिल्कुल अकेले थे, इस वजह से हमने यहाँ पे विंडो के पास विंडो शील्ड खोली एंड हम यहाँ बैठ गए ताकि थोड़ी सी धूप भी आती रहे। मीनवाइल हमने यहाँ पे अपना पास्ता, ब्राउनी एंड कोल्ड ड्रिंक एंजॉय किया। ट्रेन के हिलने की वजह से कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी गिर गई थी जो कि मेरे लैपटॉप पर भी गिरी थी और क्योंकि मेरी को पैसेंजर अभी तक नहीं आई थी, इस वजह से मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमने उनके पिलो से ही उठाकर उसको ज़रा सा क्लीन कर लिया। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं गिरी थी, सिर्फ कर्सर पे गिरी थी। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे शीट लगा ली और ये मेरे लिए काइंड ऑफ बन गया था मेरा पर्सनल थिएटर। उसके बाद हमने यहाँ पे व्यू एंजॉय करते करते, मूवी एंजॉय करते करते यहाँ पे पूरा टाइम स्पेंड किया। देन देखते देखते इवनिंग हो गई थी और फिर हम चले गए थे ऊपर क्योंकि हमारी को पैसेंजर आ गई थी। हमने यहाँ पे एंजॉय किया था कुरकुरे, चिप्स, साथ में जो नमकीन लाई थी, बिस्किट लाई थी एंड ऑल। फिर उसके बाद मैंने सीधा यहाँ वीडियो स्विच कर दिया था 8:30-9 बजे जब हमने डिनर किया। यहाँ पे हमने निकाले अपने बचे कुछ बिस्किट्स, पराठा और आलू की सब्ज़ी जो हम लेकर आए थे। उसके बाद थोड़ी देर हम बाहर टहले, उसके बाद हम फाइनली अंदर आके लेट गए थे। लाइट्स ऑफ करके लेटे, फिर देखा कि इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बॉडी में गूज़बम्स आने लग गए थे कि मैं बाहर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे 2 एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स दी जाए बिकॉज इट वॉज अनबेरेबल। फिर उन्होंने मुझे दी थी तो मैंने 3 ब्लैंकेट्स ओढ़ कर सोई थी। फाइनली सुबह हो गई थी एंड आई वॉज एक्साइटेड क्योंकि मेरा होम टाउन बस आने ही वाला था, सिर्फ आधे घंटे का टाइम बचा था। तो मैं यहाँ ब्रश करके रेडी हो गई थी और मैंने थोड़े से क्रीम, मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक एंड थोड़ा बहुत काजल लगा लिया था बिकॉज आई वांटेड टू बी प्रेजेंटेबल व्हेन जब मैं अपने ट्रेन से उतरूँ। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं मैं थोड़ी देर कुछ इस तरह से विश्राम करती थी, नीचे वाली आंटी उस तरफ और मैं इस तरफ। देन मैं थोड़ा ठंडी लग रही थी तो मैं बैठ गई थी ब्लैंकेट लेकर। एंड फाइनली जब जैसे ही मैं उतरी तो मैं आ गई थी स्टेशन और वहाँ से आते समय बहुत ज़्यादा धूप थी तो मुझे अपना फेस बहुत ज़्यादा ही कवर करके चलना पड़ा। फिर जैसे ही मैं घर आई तो मुझे याद आया आज तो यहाँ पे कंचा के बैठ रही है, मतलब कन्या खिलाई जा रही थी। आई वॉज थिंकिंग कि वो अगले दिन होगा बट ये अभी हो रहा था। तो मैं आकर जल्दी से रेडी होने लग गई।
आई नो आप जब लोग ये सब व्लॉग देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा लेट दिख रहा होगा, बट देन मेरे बीच में इतनी सारी वीडियोस रिकॉर्डेड थी, मैंने उनको अपलोड किया था दैट आई डिडंट हार्डली गेट एनी टाइम, आई मीन कि मैं उनको बीच में पोस्ट कर सकूँ। सो जस्ट मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, देन आई रियलाइज्ड कि ओके दिस वाज आल्सो पेंडिंग। सो मैंने ये सब अच्छे से वॉइस ओवर करके अभी डाला है। बट मूविंग फर्दर सब कुछ अब टाइम पे ही आने वाला है। फिर हम आ गए थे पूजा करने के लिए, हमने हवन किया और यहाँ पे हमारे कंजक और कन्याएं सब लंगूर वगैरह सब बैठे हुए थे। सबको घर छोड़ दिया था, सारी कन्याओं को विदा कर दिया। देन शाम को आके था हमारा कज़न हमारे पास हमारे घर में, जिसको वीडियो से कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हमने कुछ कंफर्टेबल क्लॉथ में वापस से चेंज कर लिया था। मैंने एक ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, काफ़ी लूज़ थी, एंड जीन्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई थी मेरे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे एक ही रूम में रेडी हो रहे थे, जस्ट बिकॉज हमारे पास सिंगल रूम है। देन हमारे रिलेटिव भी आ गए थे, बस समाउ आई जस्ट मैनेज। मैं अभी नेचुरल लाइट में भी आपको दिखाऊंगी हाउ डू आई एक्चुअली लुक। एंड यहाँ पे मेरे कुछ कज़न मुझे इस तरह से देख रहे हैं जैसे मैं कोई क्राइम कर रही वीडियो बनाकर। यू कैन हैव अ लुक एट देम, दिस इज हाउ दे लुक when they smile sideways. Like she is my cousin. 6 बज जाएगी। ऐसा है, सुनो तुम अपने कपड़े देखना, तुम अपने। सो यहाँ पे हमारे पास टाइम बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही कम था, हमारे पास हार्डली 1.5 आवर था। उसमें हमें अपने पापा भाई कज़न एंड सबके कपड़े लेने थे, इसलिए वी वर डिसाइडिंग कि कौन कैसे कपड़े देखने जाए। हमारी शॉपिंग हो चुकी है। These 3 bags we have shot a lot for my father, my cousin, my brother. Just bought 3 to 4 nail paints, 2 to 4 lipsticks and all, and that was it. यहाँ से आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी, तो हमने डोमिनोज ऑर्डर कर लिया था। फिर हम रात को निकल गए थे मूवी देखने के लिए, जिसके लिए हम गए थे दीप प्लाजा, जो कि हमारे घर से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर से दूर था। तो हम यहाँ पे देखने आए थे जाट मूवी। हमने उसके पहले वॉशरूम चेक किया, वहाँ पे ऑब्वियसली 1-2 पिक्स क्लिक करी। देखने के बाद हम आ गए थे ड्राइविंग सीट पर, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से ड्राइविंग नहीं करी थी, तो इट वाज द परफेक्ट टाइम टू ड्राइव, जब रात को बिल्कुल ही भीड़ नहीं होती है। एंड इट वाज अबाउट 3 AM एट नाइट। द नेक्स्ट डे हम जल्दी उठ गए थे बिकॉज इट वाज माय ब्रदर्स बर्थडे। मैंने जैसे उसके कपड़े देखे कि उसके पर्पल एंड ऑलिव ग्रीन जीन्स है, तो लकीली मेरे पास भी सेम था, तो आई जस्ट गॉट रेडी। आई जस्ट थॉट ऑफ ट्विनिंग विद हिम, तो मैंने जल्दी से कपड़े निकाले एंड विद दिस ट्रांजिशन आई जस्ट चेंज माई क्लोथ्स। इसमें भी आप देख सकते हैं मैं अपने मेकअप में वही बेसिक चीज़ें लगाने वाली जो आप मेरे हर वीडियोज़ में देखते हैं, ओले सॉफ्ट क्लॉस काजल एंड दिस पोज वाली लिपस्टिक, दैट्स ऑल, एंड आई वाज ऑल सेट। फिर अपने मैचिंग स्क्रंची पर्पल कलर के स्क्रंची के साथ अपनी एक पोनी कर ली, थोड़ा सा परफ्यूम लगाया, एंड या आई वाज ऑल सेट। मैंने मम्मी की वॉच भी पहन ली थी बिकॉज आई जस्ट डिडंट अनपैक एनी ऑफ माई लगेज टिल नाउ बिकॉज इट वॉज जस्ट द सेकेंड डे ऑफ माई अराइवल। उसके बाद हम यहाँ पे गए थे मंदिर, हम जा रहे थे मंदिर क्योंकि उसका डे स्टार्ट करना था हमें भगवान जी के आशीर्वाद के साथ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले गए थे बुलेश्वर मंदिर, जो कि मेरे घर से कुछ मीटर्स ही आए हैं। यहाँ पे कई सारे भगवान स्थापित हैं, लाइक हनुमान जी हैं, रानी सती दादी। इन केस यू आर अ मारवाड़ी तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। यहाँ पे आरती अटेंड करी, सबका आशीर्वाद लेने के बाद हम यहाँ पर आ गए स्वामी पद्मनाभ मंदिर। वहाँ पे विष्णु जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति है, शिवलिंग भी है, यहाँ पे गणेश जी भी हैं। तो हमने इन सब का आशीर्वाद लिया, प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया, एंड या वी वर ऑल डन। देन हम वापस आ गए घर और हमने कुछ पिक्स क्लिक करी ऐसे ही जस्ट फॉर अ मेमोरी। फिर शाम हो गई थी, शाम को हमने बनाया था स्पेगेटी वाला पास्ता। बेसिकली मेरी मम्मी बनाई थी, मैं कुछ शॉर्ट्स बीच में कैप्चर कर रही थी। देन बारी आती डेकोरेशन की, तो मेरे पास यही सब हो पाया था। मैंने हाफ आवर के अंदर यही सारा पूरा प्रिपेयर किया था। प्लान फॉर माई ब्रदर फॉर टुडे and we are having the cake as well, so I'll just bring the cake and keep it right over here. So yeah, I hope you guys like it. मैं बहुत ही कम टाइम में within half an hour इतना ही अरेंज कर पाई। So guys, this is the cake which I got from him. I'll show you later. अभी ये रहा। Let's record his reaction towards this. So now he is just about to arrive, and here it comes. Happy birthday! Yes guys, he was very happy, and then यहाँ पे मेरे पापा आ गए थे, and he was also very surprised कि मैंने कैसे इतने टाइम में कर दिया, बिकॉज मैं पूरा टाइम बाहर ही थी, उनकी हेल्प करा रही थी। एंड देन हमने केक कट किया यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली सबने एक दूसरे को खिलाया।
गाइस केक, पैसे वाला केक, गड्डियाँ आज मेरे केक पे और सोने की गिन्नियाँ है। सो यार दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। आई विल कीप पोस्टिंग। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।